ये है कि खुदारा अगर हसन अली हमारे लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो इट डज नॉट मीन कि हम उसको बिल्कुल कंसिस्टेंटली खिलाते सारे सब कुछ जो आपने बात की ना कि लोड मैनेजमेंट वो कब होगी। अच्छा है, परफॉर्म कर रहा है, आउट कर रहा है, अब भाई मेरे उसको उस तरह इस्तेमाल करें, संभाल के इस्तेमाल बिल्कुल ये ना हो कि देखिए उसकी फिजिकल फिटनेस जो है ना वो नहीं है कि वो बड़ा तगड़ा सा बंदा है और वो आके बड़े जबरदस्त बॉलिंग करेगा। बड़ी ट्रेनिंग करता है, ये मैं मेरा अपना ख्याल है, बड़ी वेट ट्रेनिंग करते हैं, उनकी हाइट, उनकी बॉडी का जो मेकअप है उसमें हमारे जो खास तौर फिजियोथेरेपिस्ट है या जो ट्रेनर है उनको ना खास तवज्जो देनी पड़ेगी कि इनको मैं ज़ाया ना होने दूं और जहां पर इनको कोई निगल है तो फ़ौरन उनको निकाल ले, फ़ौरन उनको निकाल ले। अच्छा हसन, सलमान अली आगा बैशित कप्तान और शादाब खान वाइस कैप्टन दोनों की परफॉर्मेंसेस कल अच्छी रही हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि शादाब और सलमान, शादाब की कारकर्दगी पर खासी निगाह रहती है और ख़ासी तनकीद की जद में रहते हैं वो, और पाकिस्तान DRS के बगैर खेल रहा है ये सीरीज़। जी हसन, आपको आवाज़ आ रही है? हसन साहब से रब्ता गालिबन मुनक़ता हुआ है, DRS के बगैर हैं खान साहब। ये बड़ी कुन चीज़ है कि इतना देखिए आपके ना तमाम जो बॉलर्स हैं या बैटर्स जो हैं वो यूज्ड टू हो गए हुए हैं DRS से। जैसे कोई डिसीजन आता है अंपायर की तरफ से तो फौरन तौर पर DRS के पीछे चले जाते हैं कि जी पता चल जाए क्या यह आउट है या नहीं है, या ये जो जिसको अंपायर ने आउट नहीं दिया वो आउट है कि नहीं है। तो आई थिंक अगर ये नहीं है ना तो इसमें ना फिर अंपायर के पर भी प्रेशर पड़ जाता है। अंपायर को अपने डिसीजन को बहुत मेटिकुलसली देखना पड़ता है कि उसने सही डिसीजन दिए हैं तो नहीं दिए। मैं कहा DRS का होना जो है ना वो आजकल की एक ज़रूरत बन गया है। सलमान और शादाब आई थिंक मस्ट बी अ वेरी हैप्पी मैन कि उन्होंने कम बैक किया है, उन्होंने रन्स किए हैं, उन्होंने आउट भी किए हैं और फील्डिंग भी अच्छी की है। तो उनकी सिलेक्शन पे इतने डाउट्स थे बट वो आते ही मैन ऑफ द मैच बन गए। तो ये देखे ना, दिस इज ए गुड साइन, दिस इज गुड ओमन कि खिलाड़ी जो है ना वो अपने आप को ये मनवाना चाहता है कि मुझे अगर आप पीछे धकेलोगे तो मुझ में इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है, इतनी सलाहियत है कि मैं कम बैक कर सकूं। तो आई थिंक परफॉर्मेंस से मनवाए, बातें करके मीडिया में नहीं मनवाए। नहीं वो उसकी जरूरत नहीं। अच्छा खान साहब, वैसे आपने जब प्लेयर ऑफ द मैच की बात की है तो आपके ख्याल में क्या 20-21 गेंदों पर 5 विकेटें लेने वाला नहीं होना चाहिए था? Very true. हाफिज साहब, I must compliment you for your very good thinking. कि 5 खिलाड़ी 4 ओवरों में बल्कि 4 भी पूरे ओवर किए नहीं, तो 5 खिलाड़ियों को आउट करना कोई मजाक वाली बात नहीं है। और फिर ऊपर से भी लिए और फिर उन्होंने अपना लोअर ऑर्डर में भी आउट किए हैं, तो आई थिंक वो भी डिजर्व करते थे। वैसे दोनों का ही पलड़ा मुझे भारी लगता है बिकॉज उस तरफ जो है वो शादाब ने कोई 48 रन किए 25 बॉलों में, 2 विकेटें हासिल की 26 रन देकर और 2 कैचेस भी पकड़े, और वो दैट अमेजिंग कैच जो कि हसन अली की बॉलिंग पे पकड़ा था। जनरली हमारे यहाँ जो फील्डर्स है ना वो जब बहुत ऊपर से बॉल आ रही होती है तो वो फिजल आउट कर जाते हैं। तो पलड़ा शायद मेरे ख्याल से हसन रजा दोबारा आए हैं हमारे, पलड़ा हसन हमारे ख्याल में हसन अली का ही पलड़ा भारी है, 5 आउट करना खान साहब मुश्किल होता है। अच्छा हसन आप फिर आ गए हैं, आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सलमान अली आगा और शादाब खान की कारकर्दगी पर क्या राय आप रखते हैं, और ये जो मैन ऑफ द मैच वाला मामला है इस पर आपकी क्या राय है कि 5 आउट अगर किसी ने किए हैं तो आपको लगता है कि वाकईतन उसकी तरफ भी तवज्जो जानी चाहिए थी? जी बिल्कुल, सॉरी टू बी कंटिन्यू, क्योंकि पता है क्या वो बारिश हो रही है, इसकी वजह से थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो रही है लाइन में इस्लामाबाद में काफी। आई होप कि आप लोगों की तरफ भी बारिश होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल 4 घंटे का रास्ता है, आ जाएगी 4 घंटे तक बारिश। देखिए ओवरऑल तो अभी बांग्लादेश की टीम आई भी यहाँ पर और अल्लाह करे कि पूरी सीरीज जो है प्रॉपर मैचेस हो। 3 मैचेस की सीरीज है T20। PSL में थ्रू आउट देखने लगे खेलते हुए आ रहे हैं, हैट्रिक तो नहीं कहेंगे मगर ये कि PSL चाम होता है और बड़ा अच्छा सीजन रहा ओवरऑल। पाकिस्तान की बोर्ड को देखें, चेयरमैन साहब को बहुत ही यानी कि खुशाइन बात है कि इतने मुश्किल वक्तों में जो है PSL भी आप लोगों ने करवाया और उसमें से प्लेयर भी हमारे प्रोड्यूस हुए जो कि बांग्लादेश की टीम भी आई, उनको हैट्स ऑफ है और आगे वो सीरीजें खेल रही है। मजीद अल्लाह करे कि पाकिस्तान में और शादाब की बॉलिंग पे हम बात कर रहे थे, शादाब की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे थे कि शादाब के लिए बड़ा सबको ये था कि कैसे सेलेक्ट हो गए, क्या परफॉर्मेंस आई, मगर फिर शादाब का मैन ऑफ द मैच बनना और दूसरी तरफ हसन अली जो फाइफर जिन्होंने लिया था उनका मैन ऑफ द मैच नहीं बनना, आपको दोनों में से क्या लगता है
कि पलड़ा किसका भारी था? क्या हसन को बनना चाहिए था मैन ऑफ द मैच या शादाब वाज अ राइट चॉइस? आई थिंक शादाब का बनता है राइट, क्योंकि जो पहली इनिंग में जो एग्जीक्यूट करता है इनिंग्स को वही डिजर्व करता है, और वो तो बाद में जब 200 रन कर दिए तो क्रॉस हुए उसके बाद जो डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच होता है वो बॉलिंग में भी होता है। मुश्तरका तो मेरे ख्याल में अब नहीं होता, मगर जो एक मोमेंटम बनाया था वो शादाब ने बनाया, जब जहां पर आपके जो है टॉप ऑर्डर फेल हो गया और 5 रन पे मेरे ख्याल में 2 या 3 आउट हो गए थे, जहां से सैम अयूब भी आउट हुए और फखर जमान भी आउट हुए। यही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो पहले इनिंग उन्होंने खेली उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट गेयर जिसे कहते हैं वो लगाया। मेरे ख्याल में टीम तकरीबन जिस तरह बांग्लादेश की बॉलिंग कर रहे थे उन्होंने कैचेस ड्रॉप करे और 160 170 कर पाती पाकिस्तान टीम, बहुत मुश्किल से फिर वो डिफेंड कर पाते। तो ये एक टारगेट सेट किया और फिर उसके बाद जो इनिंग खेली आउटस्टैंडिंग खेली, वहां से मोमेंटम जो है ना वो शिफ्ट किया। उसके बाद फिर जो आके सिंगल डबल्स लिए, प्लेसिंग करी, जो शॉट्स खेले आउटस्टैंडिंग क्रिकेट शॉट्स खेले, तो मेरे ख्याल में वो डिजर्व करते हैं। और नो डाउट हसन अली ने भी बॉलिंग अच्छी करी है, मगर हमेशा मैन ऑफ द मैच एज ए जो आपके जूरीज होती हैं, थर्ड एम्पायर्स होते हैं या डिसीजन जो भी लिया जाता है, तो वो फर्स्ट इनिंग पे भी इंपॉर्टेंट होता है कि मैच वहाँ कहाँ से टर्न हुआ और कहाँ से पिक किया आपने, मोमेंटम कहाँ से टीम का बनाया। तो मेरे ख्याल में शादाब खान जो है वो डिजर्विंग है कि बॉलिंग में भी उन्होंने फिर स्किल्स दिखाई, अपनी फील्डिंग में भी कैचेस पकड़े, और यही चीज होती है कि ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस है और उसके लिए वो डिजर्व करते हैं। हसन, डीआरएस के बगैर हम खेल रहे हैं, पीएसएल के भी कुछ मैचेस उसके बगैर ही खेले गए, तो आप किस तरीके से देखते हैं आज के दौर में, जब अभी जब से खान साहब बता रहे थे कि खिलाड़ी आदी हो चुके हैं इस चीज़ के, अगर आप आउट दिए जाते हैं बिलखुसूस लेग बिफोर, तो फौरी तौर पर आप फिर जाते हैं रिव्यू की तरफ? जी आप देखिए ना, अब सऊद शकील का आपने डिसीजन देखा होगा, अगर सब याद होगा आप लोगों को, शाहीन शाह की बॉल पे जो लगा और वो बिल्कुल भी कहीं से क्लिक नहीं हुआ मेरे ख्याल में, और कंफ्यूजन रही है वहां पर जहां पर सऊद शकील आउट हुए। जब पीएसएल का मैच आप देख लें तो डीआरएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में, और पूरी दुनिया में यूटिलाइज हो रहा है ये, टेस्ट क्रिकेट हो या जितनी भी लीग्स होती हैं दुनिया में, आजकल 13 से 14 लीग्स हो रही हैं वर्ल्ड में। तो डीआरएस के बगैर तो मींस के वो आपके जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है और जो ऑन द फील्ड डिसीजन चीज हो जाती है वहां से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं चीजें, और उसके बाद फिर एम्पायरिंग पे ब्लेम्स आते हैं। तो एक एरर करेक्शन जो ह्यूमन बींग्स का है वो तो रहता है नो डाउट, मगर जब ये फर्स्ट क्लास चीजें हुई भी हैं और इस मॉडर्न क्रिकेट में आई हुई हैं तो उनको यूटिलाइज करना चाहिए। मेरे ख्याल में वो बहुत जरूरी है क्रिकेट में। और छोटी छोटी चीजें माइनर्स ऐसी हैं कि बाउंड्री लाइन पे अगर आप देखें, जो मैच था पीएसएल का, एक बीच में कुशन पे जाके बॉल लगाए, वहां से लास्ट मोमेंट पे जो है फील्डर ने रोका और बॉल, तो कैचेस भी होते हैं और गिर भी जाते हैं, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं। तो डीआरएस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में आजकल के लिए। बिल्कुल, डीआरएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा मतलब एक बहुत बड़ी ये वो साइंस है कि हाँ जी डीआरएस क्यों नहीं आया। क्या ब्रॉडकास्टर्स होते हैं जो कि कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि जनरली जो डीआरएस का पूरा सिस्टम है वो न्यूजीलैंड की एक कंपनी है जो कि इस डीआरएस के सिस्टम को रन करती है, और वही दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे डिफरेंट लीग्स में डिफरेंट सीरीज में जो है वो अपना डीआरएस अप्लाई करते हैं। तो जब ये पूरा मसाइल हुए थे पीएसएल में, उस वक्त ये ब्रेक आया था और वो टीम ट्रैवल कर गई थी। मगर ठीक है, पीएसएल के आखिरी लम्हात में हमने कहा ठीक है ओके, हॉश पॉश में सब कुछ हुआ है, बेयर कर लेते हैं ये, बट एक सीरीज विदाउट डीआरएस, ये तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डीआरएस खुद डीआरएस में चला गया है। इसका डीआरएस खुद डीआरएस में चला गया। नहीं, मैं आपको बताऊं इसका वजह ये है कि बायलैटरल सीरीज जो होती है ना, अगर वो हो ना तो उसमें प्रोबेबली एम्फसाइज नहीं किया जाता कि डीआरएस जरूर हो। जब आप जैसे कि टेस्ट चैंपियनशिप है या मल्टी नेशन इवेंट, जी हाँ, कोई भी ऐसा इवेंट हो ना जिसमें थोड़ी सी आईसीसी इन्वॉल्व हो, उसमें फिर डीआरएस जो है ना उसके बगैर वो नहीं हो सकता। ये बामी सीरीज में आपके पास, जी हाँ, बायलैटरल सीरीज में ये चीज़ हो सकती है, बामी सीरीज में ये किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजहर खान साहब, आप तशरीफ लाए।